ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक तथ्यों पर हम चिंतन करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम एक परत खोलते जा रहे हैं, उसके नीचे एक और चीज हमें मिलती जा रही है, और शायद इसीलिए गीता को सही तरीके से समझने की, उसके सत्य सार को समझने के प्रयास करने आवश्यक है। और हमारी ये छोटी सी कवायद इसीलिए है कि हम गीता को बेहतर तरीके से समझें, उसके सच्चे सार को समझें। भारत के बारे में अनेकों मान्यताएं हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग भारत की तरफ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए देखते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर आज हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। भारत को अनेक मान्यताओं में ये बात हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि लोग कहते आए हैं कि भारत विश्व गुरु था, और आज ये प्रयास भी किया जाता है, अक्सर भाषणों में सुनते भी हैं कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। विदेशों से भी लोग भारत के प्रति आकर्षित होकर आते हैं, और यहाँ पर आध्यात्म को सीखने के लिए उनके मन में हमेशा एक उत्कंठा रहती है, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से उसका जवाब भी लिया हुआ है। तो ऐसे में भारत को विश्व गुरु समझना, या फिर भारत के प्रति किसी और देश के मुकाबले आध्यात्म के लिए भारत के प्रति आकर्षित होना, क्या इसके पीछे कोई वजह है? आपने ठीक कहा। सारी दुनिया में कहीं भी किसी को अध्यात्म की खोज हो, व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा रहती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, क्यों रची गई, आदि आदि। वो भारत की ओर ही देखता है और भारत में आते हैं। आप देखेंगे जितने विदेशी पर्यटक तो टूरिस्ट को कहते हैं, जिज्ञासु, अध्यात्म के जिज्ञासु भारत में हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। जहाँ जहाँ वो सुनते हैं कि यहाँ पर भारत का कोई आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ वहाँ जाते हैं। हिमालय में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि जितने अनेक प्रकार के यहाँ मंदिर हैं, तीर्थ हैं, कई प्रकार के आध्यात्मिक स्थल हैं, तो वहाँ घूमते रहते हैं। इससे पता लगता है कि वो सोचते हैं इन चीज़ों को देखकर। ये स्मारक ही सही कि इसके पीछे क्या होगा, कैसे ये स्मारक बनाया गया होगा, इसलिए और किसी देश में इस प्रकार का आपको मिलेगा नहीं। और सिर्फ भारत का जो ओरिजिनल धर्म था, उसकी भी कितनी वैरायटीज हैं। आप देखते हैं कि सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। कई लोग तो योगी और सन्यासी का फर्क नहीं समझते, तो गेरुए कपड़े वाले हर एक को किसी को योगी कह देते हैं, किसी को सन्यासी, यद्यपि एक दूसरे के विपरीत है। योग मैंने जोड़ने वाले, सन्यास मैंने त्यागने वाले। तो खैर, इसके कारण से और अनेक प्रकार के यहाँ फिलोसफर भी हुए हैं, बहुत सारे तरीके से इसको समझने की कोशिश की गई है, उसके कारण वो आते हैं। ये जो बात आपने अभी कही कि इतनी सारी वैरायटी है, हम अक्सर ये कहते हैं कि भारत की खासियत ये है कि इसमें इतनी वैरायटी है, पर जब आप सत्य की खोज में आते हैं या आध्यात्म या ईश्वर की खोज में लोग आते हैं, तो क्या ये वैरायटी कंफ्यूजन नहीं पैदा करती? क्या ये वैरायटी की वजह से लोग जहाँ एक मार्ग को पकड़ना चाहिए था, कोई मार्ग मिलना चाहिए था, लोग भटक नहीं जाते इस चीज से? ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये कहते हैं भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु था, कहते हैं,
और उसको दोबारा बनाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। तो किसी चीज़ की किसी आदिकाल की कोई प्रसिद्धि है और उसका जो आज का रूप है, आज तो भारत को भी आप देखेंगे, अगर हम जगत गुरु शब्द ही ले लें तो जगत गुरु एक होगा, परमात्मा एक है, सत्य परमात्मा के पास है, वो क्रिएटर है, तो जगत गुरु एक होगा। और भारत को जगत गुरु समझ के आते हैं, लेकिन आके क्या देखते हैं, कितने गुरु हैं भारत में? अनेकों गुरु, अनेक का अनेक है, हजारों की संख्या, उससे भी ज्यादा गुरु हैं। तो नेचुरली इतने सारे जगत गुरु तो नहीं हो सकते, है ना। और आजकल तो भारत के अंदर टाइटल भी मिलते हैं, जगत गुरु की बकायदा उपाधि है। फिर उसके अंदर भी आप देखेंगे कि 108 जगत गुरु हैं, फिर ये सोचकर 1008 जगत गुरु भी हैं, और इससे ज़्यादा भी आजकल वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा गिनती लिख लोगे उतना मैं बड़ा जगत गुरु हूँ। यद्यपि है तो इससे विपरीत 108 का कुछ महत्व है कि 108 मनकों की माला भी लोग फेरते हैं, और उसका कुछ महत्व है कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भारत में थी जिनका सिमरन होता है। अगर आप उसको 1008 कर दोगे तो उसका महत्व घटेगा या बढ़ेगा? तो नेचुरली, लेकिन ये बातें डिटेल की हैं। सार ये है कि जिस देश को जगत गुरु कहा गया उसमें आज कितने गुरु और जगत गुरु हैं, इससे कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो कोई चीज़ की सार की जगह, क्योंकि हम तो सच्ची गीता सार की बात करते, अगर विस्तार हो जाए तो कोई विस्तार में पेड़ में बीज को ढूंढने लगे तो कैसे मिलेगा? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आते हैं उम्मीद रख के, लेकिन जब भारत खुद ही देखते हैं कि भारतवासी स्वयं ही एक को नहीं मानते, अनेक के अनेक रूप कर दिए हैं, उनका क्या हाल होगा? देखकर, सिर्फ वैरायटी देखकर समझ के वो चले जाते हैं, कंफ्यूज होके जाते हैं किसको माने। और कई होते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, किसी ना किसी बात को स्वीकार करके वो फिर एक शाख डाली को पकड़ लेते हैं, वो भी कंप्लीट ट्रुथ तो जानते नहीं। जब आप ये बात कहते हैं, जो स्मारक की आप बात कहते हैं, हम बहुत सारी चीजें सुनते आए हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, हम सभी बड़े गर्व से इस बात को एक्नॉलेज भी करते हैं। ये कहा जाता है कि भारत में एक ही घाट पे शेर और गाय पानी पिया करते थे। भारत अहिंसा परमो धर्म का राज्य था। यहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक ही राजा का राज्य था। ऐसे विश्व महाराजन की हम बात करते हैं। अब ऐसे में जब हम देखते हैं तो ये किस चीज का स्मारक है? अगर स्मारक है तो वो स्मारक कहाँ दिखते हैं? अगर कभी ऐसे भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्व गुरु था जब हम कहते हैं, आज वैरायटी ही देखने को मिलती है। वो कब थी, वो कब ऐसा था, कब अहिंसा परमो धर्म था, कब सोने की चिड़िया थी, ये प्रश्न उठता है। अब देखिए कि गीता के भगवान खुद ही बताते हैं कि वो किसने स्थापित किया था और उससे पहले क्या परिस्थिति थी। जब वो कहते हैं कि धर्म की गिलानी हो जाती है, अनेक सर्वधर्मान, बहुत सारे धर्म बन जाते हैं, तो वो उसका एंटी क्लाइमैक्स है। लेकिन मैं क्या स्थापित करता हूँ उसमें से, वो कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। और बेसिक बात जो अगर दो शब्द ले लें, गांधी जी के दो शब्द ले लें, वो भी तो रामराज चाहते थे, कि सत्य और अहिंसा। तो गीता का सार क्या है? सत्य और अहिंसा। तो आज जो हम शास्त्र पढ़ते हैं उसमें ना तो अहिंसा रही, क्योंकि उसमें तो प्रथम पृष्ठ पर ही बहुत बड़ा भयंकर युद्ध दिखा दिया है। अच्छा, और ना सत्य रहा, क्योंकि अनेक बातें उसमें सेल्फ कंट्राडिक्टरी लिखी हुई हैं। आत्मा ही परमात्मा है लिखा हुआ है, फिर परमात्मा परम धाम निवासी भी लिखा हुआ है, फिर परमात्मा एक शरीरधारी देवता के नाम से भी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि विष्णु जी ने गीता, अनेक बातें हैं। तो इसलिए ना तो सत्य रहा, ना अहिंसा रही। तो इसलिए फिर क्या हुआ? तो लेकिन इससे जो आप पूछ रहे हैं उससे पता लगता है कि जब परमात्मा गीता का भगवान पुनः स्थापना करते हैं तो गीता वास्तव में इसका सोर्स है, कि जिसमें परमात्मा ने अनेक असत्यों को एक सत्य में बदल दिया और अनेक प्रकार की हिंसा को खत्म करके
अहिंसा बना दी। तो ये जो कहते हैं शेर और गाय एक घाट जल पीते थे, ये अहिंसा की एक सिंबल है। ये जानवरों में भी अहिंसा थी। और आप दुनिया में देख लें, हिंसक बल से या फिजिकल माइट से दुनिया पर कोई नहीं राज कर सका। आज कितने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, मिल जाएं तो कर सकती हैं, लेकिन नियम नहीं है। इसलिए भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुना करके ऐसा राज्य स्थापित किया सत्य और अहिंसा के आधार पर कि उसमें एक धर्म, एक राज, एक भाषा। उसका प्रूफ है अगर विश्व महाराजन की दुनिया के इतिहास में कहीं है, या जिसको हम चक्रवर्ती राजा कहते हैं, तो भारत में है। और उनके बकायदा तौर पे मंदिर सिंबल मिलते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के राज्य के आज भी मंदिरों के अंदर सिंबल्स हैं। तो इससे पता लगता है कि वो ओरिजिनल जो था वो सोने की चिड़िया था, उसी की खोज में लोग आते हैं। लेकिन भारतवासी स्वयं ही उसको नहीं जानते। अगर जानते होते तो भगवान क्यों कहता मैं दोबारा आके सुनाता हूँ। बिल्कुल, इससे ये पता चलता है कि ये जो अखंड स्वराज्य है, एक ऐसा स्वराज्य जो अहिंसा परमो धर्म के आधार पर था, उसके स्मारक जरूर हैं, मगर वो कब था, उसे किसने बनाया था, ऐसा इस पर लोगों की स्मृति नहीं है। कि सिर्फ अब वो स्मारक देखते हैं, ये नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा कब था। हम कहते हैं मन जीते जगत जीत, स्वराज्य से विश्व राज्य होता है। तो सचमुच जगत जीत थे देवी देवता, क्योंकि उन्होंने मन को जीता हुआ था। और मन को कैसे जीता? गीता के ज्ञान से। तो वास्तव में अगर भारत जगत गुरु उस वक़्त का कहलाता था, और अब भी अगर उसको जगत गुरु बनना है, तो प्रोसेस वही है, गीता ज्ञान। इसलिए जगत गुरु हम ये कह सकते हैं, भारत के जगत गुरु कहलाने का मूल कारण, क्योंकि प्रारब्ध भी देखते हैं, वो तो प्रारब्ध के आधार से देखते हैं कि प्राप्ति कैसी हुई, देवी देवता कैसे बन गए, ऐसा एक धर्म, एक राज्य कैसे बन गया। सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े यादगार हैं, स्टैचूज हैं, है ना। बड़े बड़े स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, कई जगह के हैं। क्या किसी स्टैचू को मार्बल का बना करके उसको वस्त्र पहनाए जाए, उसको आभूषण पहनाए जाए, उसको ताज दिया जाए, उसके पीछे लाइट का क्राउन दिया जाए, फिर उसकी पूजा हो, बकायदा उसकी प्रेयर हो, कहीं देखा दुनिया में? तो इससे सिद्ध होता है कि भारत जगत गुरु इसलिए है कि भारत भगवान की अवतरण भूमि है। सारी दुनिया में भगवान की अवतरण भूमि तो नहीं है। अगर भगवान अवतरित हुए होंगे तो कोई खास बात की होगी, क्रिएशन, नई क्रिएशन की होगी। अच्छा, फिर उसका प्रूफ भी है कि भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, भगवत गीता। तो भगवान और उसकी ज्ञान दोनों के सबूत हैं। और योग सिखाया, क्योंकि गीता में योग का भी जिक्र है। आजकल तो लोग उस योग को जानते नहीं। तो वास्तव में जगत गुरु था, और अब फिर जगत गुरु बन रहा है उसी आधार पर कि परमात्मा पुनः अवतरित हों। भगवान ने खुद ही कह दिया कि देखो मैं फिर आऊंगा, है ना। अगर एक बारी बना के चले जाते तो फिर ठीक था, लेकिन वो रहा नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरे स्मारकों से थोड़ी बन जाएगा। अगर कोई आज गांधी जी की समाधि में जाए और देखे कि ये व्यक्ति नेहरू जी की भी बनी हुई है, हमारे नेताओं की बनी हुई, उससे कोई अपने देश में आज़ादी थोड़ी ला सकता है। तो प्रेरणा होती सिर्फ, लेकिन उसके शक्ति चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं ही पुनः पुनः भारत को ये बनाता हूँ, और इसलिए भारत पुनः पुनः जगत गुरु बनता है। आज की डेट में था, है नहीं, और फिर बन रहा है। जब आप ये बात कह रहे हैं कि परमात्मा के अवतरण भूमि है, तो भारत में तीर्थों के यादगार हैं, और दुनिया भर से लोग जब आते हैं, बहुत सारे विदेशी भारत के यहाँ योग सीखने के लिए भी आते हैं। भगवत गीता एक योग शास्त्र है, मगर ऐसे में भारत को एक बड़े ही ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। लोग जब भारत भूमि पे आते हैं तो उसे एक तीर्थ यात्रा के रूप में ही देखते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में, या फिर यूं कहें कि विश्व में सबसे ज्यादा तीर्थ यात्राएं अगर करने वाले लोग हैं तो वो भी भारतीय ही हैं। तो भारत को इतने बड़े तीर्थ के रूप में, विश्व के एक महान तीर्थ के रूप में बनाने का आधार क्या है? तो होली प्लेस जाहिर करते हैं ये स्थान है, जैसे भारत को तीर्थ कहते हैं। अब तीर्थ का असली भाव क्या था और वहाँ हुआ क्या था? आज भी कोई यादगार तीर्थ भी है
तो लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं और कुछ मांगते हैं। तो भगवान कहता है कि स्नान का क्या अर्थ है, तो वो सुनाते हैं कि मैंने तो आत्मा को ज्ञान स्नान करवाया, शिव ने ज्ञान स्नान कराया था। अब उसका जो यादगार है वो तीर्थ स्नान, गंगा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं, कहते यही है शिव से निकली थी, क्योंकि शिव परमात्मा ने गीता सुनाई थी। तो इसी प्रकार से अन्य क्या वो करते हैं, देवताओं की प्रेयर करते हैं। तो भगवान कहता है कि तुमको मैं हमसो सो हम सिखाता हूँ कि जिनके तुम पुजारी बने हो वास्तव में तुम देवता थे, अब ये है। तो देवता पुनः बनाने के लिए वो योग सिखाते हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। गीता का सार क्या है, अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो, अर्थात बुद्धि योग लगाओ, जिससे तुमको शक्ति मिलेगी। क्योंकि इच्छा तो हो सकती है व्यक्ति में, मैं अच्छा बन जाऊं, ज्ञान भी मिल जाए, शक्ति चाहिए तो आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। तो भगवान ज्ञान सुनाकर आध्यात्मिक शक्ति की विधि बताकर, और उसमें दो बातें होती हैं, एक तो पवित्रता। सारी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए पवित्रता का महत्व दिया गया है। क्राइस्ट को क्या दिखाया गया है कि पवित्र रूप से उसका जन्म हुआ। साधु सन्यासी भी घर बार छोड़ के क्यों जाते हैं, पवित्रता का महत्व है। गृहस्थी लोग भी जो खास दिन होते हैं भारत के, जिसको हम फेस्टिवल कहते हैं, वो उस दिन वो पवित्र रहते हैं। वो यात्रा करने भी जाते हैं, उतना समय विकारी नहीं बनते। तो ये सारी निशानी है। तो उस निशानियों को टेम्परेरीली पालन करते हैं, यात्रा करके फिर घर वापस आ जाएंगे। उनको ये तो नहीं पता कि भगवान ने आत्मिक यात्रा कराई थी और उसके बाद कोई वापस नहीं आया था पुरानी दुनिया में, वो तो परलोक चला गया था या नई दुनिया में चला गया था। तो जो रियल गीता के भगवान ने कर्तव्य कराए, उन्होंने अन्न दोष से बचाया। आज देखो मनुष्यों का अन्न कैसा है, संग दोष से बचाया कि किसी खराब व्यक्ति के, भिखारी के संग में लगोगे तो तुमको भी आ जाएगा। उसको लोगों ने फिर छूत छात बना दिया, वर्ण बना दिए, लाइफ एक ही जैसी है लेकिन इसको नहीं छूना। तो सारे रिचुअल बन गए ना। तो जब वो रिचुअल लाइव हो जाते हैं, मान लीजिए देवताओं की मूर्तियां जिंदा हो जाएं, जैसे कहा जाता है अहल्या को भगवान ने हाथ लगाया तो पत्थर पत्थर थी, वो फिर जीवित हो गई, वो प्रोसेस भगवान कराते हैं। यानी जो सिंबल्स हैं उसको रियल करवा के जीवन में धारण करवाते हैं। यानी जो चीजें सिंबॉलिकली दिखाई दे रही हैं उसके रहस्य को समझाया जाता है, उसको रियल में ट्रांसफॉर्म करना और लाइफ में उसके एप्लीकेशंस क्या हैं ये जब भगवान समझाते हैं, जो वो सच्ची गीता सुनाते हैं, तब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब लोगों को सत्य का परिचय होता है। हर चीज का सिंबल है। अब देखिए जैसे चोटी है, टॉप, तो टॉप चीज को कहा जाता है जो हाईएस्ट स्थिति होती है व्यक्ति की। अब उन्होंने जितने मंदिर बनाए ज्यादातर ऊंचाइयों पर, पहाड़ों की चोटियों पर बनाए हैं। अब पहले वक्त में मनुष्य भी जो थे चोटी रखा करते थे, जिसको ब्राह्मण का सिंबल कहते थे, अर्थात के उसका जीवन की स्थिति ऊंची होनी चाहिए। तो चोटी रखने से तो नहीं हो जाएगी, सिंबल ही बन गया ना। अब उन्होंने सोचा इसका कोई फायदा तो है नहीं, तो अब चोटी रखना भी छोड़ दिया। इसी प्रकार से ऊंचाइयों पर जाने में डिफिकल्टी, अब धरती पर मंदिर बन गए। सन्यासी जो जंगल में रहते थे, आज जंगल कहाँ है, आज तो शहर भी जंगल बन गए, तो वो भी यहीं आ गए हैं। तो उसको भी जो सिंबल्स भी थे उसकी भी सतो गुण रजो तमो स्टेजेस होती है। भक्ति की भी सतो स्टेज थी, नवदा भक्ति करते थे, एक ही की करते थे और उनको फल मिलता था जो साक्षात्कार। अब आपने अनेक की भक्ति शुरू कर दी तो इसका मतलब वो भी तमोगुणी हो गई। सन्यासी जो पवित्रता का पालन करते थे अब उसको मुश्किल कहने लग गए। अर्थात एक पुस्तक थी, हर धर्म की एक पुस्तक होती है, उसमें फिर भी एक व्यक्ति की बुद्धि टिकती है। यहाँ हम क्या कहते हैं कि हमारे अनेक वेद, पुराण, उपनिषद, गीता इत्यादि, रामायण बहुत हैं। तो क्या नतीजा क्या निकला कि जितना विस्तार होता जाएगा सार तो गुम हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि सार को समझे। तो हम आज का विषय यही है, किस कारण से भारत जगत गुरु था, किसने बनाया। तो जगत के पिता परमात्मा ने धरती पर अवतरित होकर इस दुनिया को जो गिरावट आ गई थी
उसको बदलने के लिए ज्ञान सुनाया, योग सिखाया बकायदा तौर पे, और सचमुच बदला। और जो इतने सारा विस्तार को उसको लय कर दिया, वो तो कहते हैं ना, समेट लिया शिव जी ने, गोदड़ी समेट ली, आत्मा को ले गया इकट्ठा, तो भाव उसका ये। भारत के बारे में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ की वैरायटी के बारे में लोग देखकर खुश होते हैं। हम ये जानते भी हैं कि भारत में अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। शायद ही इतनी वैरायटी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। और साथ में भारत के बारे में इतिहास ये गवाह है इस बात का कि भारत ने कभी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। एक आक्रांता का स्वरूप इस देश ने कभी नहीं लिया। तो क्या इसलिए भी भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है? देखिए, जो नींव होता है, फाउंडेशन होता है, या यूं कहें कि जो गीता में कहा गया, पीपल के वृक्ष का जो जड़ होता है, उसके ऊपर सारा वृक्ष टिकता है और उसका प्रूफ होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैंने आकर के भारत को इतना शक्तिशाली जो बनाया, उसका प्रूफ है कि वृक्ष बढ़ता है, उसकी बड़ी बड़े टालियां निकलते हैं, वो भी जड़ कैसे ही निकलते हैं, इनडायरेक्टली निकलते हैं, फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह समाता है। तो ये सारी दुनिया का एक प्रश्न है कि भारत पर अनेक आक्रमण हुए हैं, इतने इन्वेडर्स आए हैं, पर भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। और अगर कहीं छोटे मोटे युद्ध में जमीन ले ली, वापस कर दी, ऐसा कोई सोच सकता? फिर उसके बाद आप देखिए कि सारे ही धर्मों के लोग, और दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो आपको सभी धर्मों के लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे धर्मों के लोग, नास्तिक लोग, आस्तिक लोग, भगत लोग, क्रिश्चियन, मोहम्मडन, उनके भी अनेक वैरायटियां समाया हुआ भारत ने। और प्रायः ब्रॉडली स्पीकिंग सब सुख चैन प्रेम प्यार से रहते हैं। और जगह पर ब्लडी रेवोल्यूशन आ जाते हैं, कोई बात हो तो यानी हिंसा के जरिए गवर्नमेंट बदल देते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं होता। तो कोई खास बात है ना, तो ये उसका ऑफशूट है कि वो तो शक्ति नहीं है जो देवी देवताओं में थी। हम कह सकते हैं कि भगवान ने गीता सुनाकर पूर्णिमा की, लेकिन ये सब चीज जाहिर करते हैं कि अमावस्या पूरी नहीं हुई थी भारत में। तो ये निशानी है शक्ति की। हर धर्म के यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, सरकार की तरफ से भी सभी धर्मों की हॉलीडेज रखी जाती हैं, उनका मान्यता दी जाती है। तो ये भारत की शान है ना, और इसी कारण से भारत को कई बातों में यूनिक माना गया है। आप देखेंगे भारत में हर रंग के लोग मिल जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, चारों सीजन मिल जाएंगे कहीं को, बिल्कुल इस तरह से। फिर भारत में मॉनसून जो है यूनिक टू भारत है, सारी दुनिया में नहीं होगा। हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वो भारत में है। इसी प्रकार से पहले जब पाकिस्तान इंडिया टुगेदर था, रेनिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड चेरापूंजी होता था, वो भी भारत में। हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड जैकबाबाद, वो भी भारत में था। ये सब चीजें क्या जाहिर करती? तो भारत एक खास स्थान रखता है पूरे विश्व में। इस चीज को हमने समझा है, और परमात्मा के अवतरण से इस भूमि की एक खासियत है कि संसार भर के लोग इसे विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, और आध्यात्म के प्रति जब भी प्रश्न उठते हैं तो भारत से जवाब। आज भी भारत का वस्त्र जो पहनते हैं रिस्पेक्टेबल, जो दुनिया में गिना जाता है। भारत के में इतने वैरायटी के भोजन है, दुनिया में कहीं नहीं है। हर चीज में आप देखेंगे भारत के जो बैठने का तरीका है, वो वैज्ञानिकों ने कहा बहुत अच्छा, बेस्ट गिना गया है। यद्यपि ये रेमिनेंट्स है, थोड़े बहुत यादगार है, ओरिजिनल कैसा होगा? जिसमें एक मंदिर बनाकर, इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाकर पूजा की जाती है, और जिस मंदिर को एक इन्वेडर ऊंट बना के लूट के ले गया, उस मंदिर को बनाने वाला कितना रिच होगा, और जब वो अंदर वाली देवता थे तो कैसा होगा? तो सोने की चिड़िया तो कहलाता है ना। अगर सतयुग कहें, सतयुग के सारी दुनिया में कहाँ आता है? देवी देवता कहाँ विचरते हैं? देव भूमि कहलाता है, और कहा जाता है चरित्र के आधार पर होता है। जहाँ नारी का पूजन होता है, हाईएस्ट चरित्र होता है, वो देव भूमि है। चरित्र ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे चरित्रवान भारत में थे। बिल्कुल, बड़ी ही रोचक बातें आज हमने की है, और ये बात स्पष्ट होता है कि भारत की महिमा उसके आध्यात्म के बल पर, यहाँ की दैवी संस्कृति के आधार पर है। और आज इसीलिए भारत की पूछ दुनिया में है भी, जहाँ लोग
आज भी भारत की ओर नजरें उठाए देखते हैं। समय को देखते हुए यही इजाजत लेनी पड़ेगी, मगर आज आप समय निकाल कर आए, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। भारत की महिमा में जब इतनी सारी चीजें जब हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, कभी इस बात का चिंतन किया कि ऐसा क्यों हुआ है भारत के साथ? क्यों भारत की इतनी महिमा गाई जाती है? संसार के किसी भी देश में इतनी भारत के जितनी तुलना करने वाली विशेषताएं नहीं देखने को मिलती, ना ही इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। भारत का अध्यात्म, भारत का बल है। भारत विश्वगुरु था तो उसका कारण परमात्मा का अवतरण है, जिसने आकर गीता का ज्ञान भारत में सुनाया। आशा करते हैं कि आज की कड़ी में आप भी कुछ नई चीजों को संजो रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।